आप देख रहे हैं सुदर्शन चक्र न्यूज़ यूट्यूब चैनल। मैं अभी बिहार राज्य अंतर्गत जिला सीतामढ़ी प्रखंड बैरगनिया के अशोकी ग्राम स्थित कन्या मध्य विद्यालय में उपस्थित हूँ। यह कक्ष 8वीं कक्षा का है। इसमें 8वीं कक्षा के विद्यार्थी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मैं इंग्लिश ग्रामर से संबंधित कुछ बातें आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। नहीं आएगा मैं समझाऊंगा, ठीक है। बताइए लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? कहाँ? वेरी गुड। आइए इधर आइए, माइक के पास आइए। हाँ, नाम बताइए। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या नाम है उनके? एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर। ठीक, अच्छा। और दूसरे तरह से भी तो होता है, वो तो लिखावट के हिसाब से हो गया ना। जी हाँ। और उच्चारण के हिसाब से भी तो लेटर 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर। चलिए मैं बता देता हूँ। कोई और बताएंगे? वो हो गया लिखावट। सुनिए, लिखावट के हिसाब से 2 प्रकार का हो गया, कैपिटल और स्मॉल लेटर। और एक होता है उच्चारण के हिसाब से भी। कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए क्या नाम बताए थे आप? वोवेल और कॉन्सोनेटर। हाँ, क्या नाम है आपका? चांदनी कुमारी। वेरी गुड। वाह चांदनी, आपको बधाई हो। अब बताइए वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? वर्ड्स कोई बताइए लड़कों में से। पहले लड़कों से पूछता हूँ। आप लोग बताइए वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं इसको दूसरे तरीका से ऐसे कहा जाता है कि नहीं बताएंगे आप लोग वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं थोड़ा बदल के बोलता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? वो तो सुना होगा नाम। कितने प्रकार के होते हैं? रुकिए जरा, पहले इन सबको मौका देता हूँ। हाँ रुकिए, इनको मौका देता हूँ। कोई और बताएंगे? हाँ आइए। क्या नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? कौन से हैं बताइए? 8 है। कौन? नाउन, प्रोपर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रोपोजिशन, इंटरजेक्शन। आप बताइए, चांदनी बताएगी सही। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजुगेटिव, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब। ये लड़की पढ़ती है, वो भी कुछ पढ़ती है। अच्छा, आप आइए इधर। आइए, कुछ तो बोलिए। नहीं बोलेंगे? अच्छा बताओ, नाउन तो सुना होगा। नाउन किसे कहते हैं? नहीं ये बताएगा लड़का। आपसे भी पूछूंगा। आप इधर आइए ना इधर। नहीं बताएंगे? हिंदी में याद है। हिंदी में याद है। हिंदी में ही बोल दीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को नाउन कहते हैं। नाउन कहते हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार। है? मंजीत कुमार। अच्छा, आप बताइए नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, इन थिंग्स और आइडिया। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एडजेक्टिव नाउन। चांदनी कुमारी नहीं, ठीक है, आ रहा हूँ। आप कुछ नहीं बताएंगे? कुछ नहीं पढ़ते हैं आप? क्या नाम है? राखी कुमारी। आप कुछ बताएंगे? क्या बताइए? लाडली कुमारी। आप कुछ बताएंगे? नाउन किसे कहते हैं? हाँ चांदनी बताइए आप। नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस ऑफ। नाउन किसी भी संख्या जैसे नाउन किसी व्यक्ति, जानवर, स्थानीय वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे दिल्ली, पटना, टेबल, पेन, ये सब। ठीक है। सुनिए, अगर शॉर्ट में कहा जाए कि नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन को इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं नेमिंग वर्ड, यानी नाम बताने वाले शब्द। वो नाम किसी प्रकार का भी हो सकता है, वस्तु,
व्यक्ति, स्थान, अवस्था, व्यापार, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु में तो आप जान रहे हैं, बेंच, कुर्सी, टेबल, माइक। व्यक्ति में निशा, राखी, लाडली, चांदनी, मोहन, सोहन, ये सब हो गया व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम हो गया। स्थान में अशोगी, बैरगनिया, सीतामढ़ी, दिल्ली, है ना। अच्छा, अवस्था, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, जवानी, बचपन, ये अवस्था का नाम हो गया। थकावट, भाव का नाम, मिठास, सुंदरता, है ना। ये सब क्या हो गया, सभी संज्ञाएं हो गई, ठीक है। अच्छा, और संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, बताएंगे आप चांदनी? आइए आप मन ला के पढ़िए। आप लोग नहीं मन ला के पढ़ते हैं। सर संख्या 5 नाम, कलेक्टिंग नाउन, मटेरियल नाउन, एक्सेट्रा नाउन, ये तो तीनों के नाउन है। जैसे नाउन हो गया ना, कलेक्टिंग नाउन, मटेरियल नाउन, एक्सेट्रा नाउन। चलिए बैठ जाइए चांदनी, बैठ जाइए। अब मैं सेंटेंस पूछता हूँ। हाँ, अब बताना है, क्या मैं लड़की नहीं हूँ, इसका इंग्लिश कौन बनाएगा? जो बनाएंगे हाथ उठाइए। क्या होगा? हाँ, आप बोलिए क्या होगा? हाँ जी, आप बताइए क्या होगा? आप लोग नहीं बताएंगे? आप लोग बताएंगे नहीं? चलिए चांदनी बताइए आप। एम आई नॉट गर्ल, क्या मैं लड़की नहीं हूँ? अच्छा, आप लोग बताएंगे? एम आई नॉट गर्ल, ठीक है, बहुत हद तक सही है। उसमें एक कमी रह गई, सुनिए, उसमें एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई? हिंदी में एक लगा हो या नहीं लगा हो, अगर वह एक वचन में संज्ञा है, संज्ञा अगर एक वचन में है तो वो कपड़ा पहन करके आता है, बिना कपड़ा पहने नहीं आता। उसके साथ में कोई ना कोई आर्टिकल डिटरमाइनर लग करके ही आता है, समझ रहे हैं आप? हाँ, चाहे वो आर्टिकल हो ए एंड द, या कोई और डिटरमाइनर हो, ये भी डिटरमाइनर ही है। ए एंड द जो आर्टिकल है, इसको भी, ये भी डिटरमाइनर का ही परिवार का सदस्य है, ठीक है। माई, हीज, आवर, ब्लैक, कुछ न कुछ डिटरमाइनर लग करके ही आएगा। नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो डिटरमाइनर कहलाता है। वो आर्टिकल भी हो सकता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। हाँ, तो आप लोगों ने बहुत हद तक सही बताया है, लेकिन ए नहीं लगाया है, तो क्या हो जाएगा? एम आई नॉट अ गर्ल, ठीक है। अब हाँ, एम आई नॉट अ गर्ल, लड़का कलाकार क्यों नहीं है? आप लोग बताइए, लड़का कलाकार क्यों नहीं? ये लाइन तो कुछ नहीं बता पा रहा है, वो ये भी लाइन भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। वो एक चांदनी है। अच्छा, तो नहीं, सतमा को भी मालूम होना चाहिए। चांदनी बता रही है, और एक बगल वाली लड़की है, तो वो बताइए क्या नाम बताए थे? सर क्या बोले आप? ब्यूटी। ब्यूटी, अच्छा। सर क्या बोले, लड़का कलाकार क्यों नहीं? हाँ, लड़कों में से कोई बताइए, लड़का कलाकार क्यों नहीं है? बताइए। अच्छा, ब्यूटी बोलेगी, आ रहा हूँ ब्यूटी के पास। चलिए बताइए ब्यूटी, लड़का कलाकार क्यों नहीं है? Why are boys artists? आप बोलिए चांदनी, बोलिए चांदनी। सर, why is नहीं, आप चलिए, इस दौरान मैं एक और बात बताता हूँ। जब आपको ग्रामर ट्रांसलेशन नहीं मालूम रहेगा तो इंग्लिश आपके लिए बहुत बड़ा बोझ लगेगा, कांटा महसूस होगा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश। तो इसीलिए ग्रामर ट्रांसलेशन मन से पढ़िएगा, तो आपका जो रीडर बुक है, टेक्स्ट बुक है, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन आंसर याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ट्यूशन तो पढ़ते होंगे, कितने बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं? हाथ उठाइए तो ज़रा। अच्छा, लाडली नहीं पढ़ती है, आप पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी पढ़ती है, ठीक है। हाथ उठाना क्यों मना कर रही हो? ठीक है, पढ़ के इसमें कौन कौन पढ़ते हैं ट्यूशन? तो क्या आप लोग के ट्यूशन में ग्रामर ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाया जाता है? तो ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं, तो क्यों नहीं बता पाए लड़का कलाकार क्यों नहीं है? लड़का में से तो कोई नहीं बोलने की कोशिश किया, वो लड़की बताई है ब्यूटी, तो इसमें आर नहीं लगेगा, लड़का एक ही है ना। लड़का किस पर्सन नंबर में है?
तब लड़का मैंने कहा था ना, लड़के तो नहीं कहा था। वाई इज द बॉय, द लगेगा फिर, वाई इज द बॉय नॉट एन आर्टिस्ट होगा। ठीक है। अच्छा बताइए मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो डाल देंगे? आप लोग खुश हैं? ठीक है, बच्चों की खुशी है। ठीक है, वीडियो में आप लोग दिखाई पड़ेंगे, भारत के ही नहीं दुनिया के कोने कोने में लोग आप लोगों को देखेंगे। ठीक है, अब मन ला के पढ़िएगा। ग्रामर ट्रांसलेशन की बुक किसके पास है? हाथ उठाइए तो। ग्रामर ट्रांसलेशन की बुक किसके पास है? हाथ उठाइए। अच्छा है, बहुत कम बच्चों के पास ग्रामर ट्रांसलेशन की बुक है। आप लोग के पास है? तो पढ़ते नहीं हैं। जब मैं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक इंग्लिश का ट्यूशन नहीं पढ़ा, केवल मैथ साइंस का ट्यूशन 8वीं क्लास में थोड़ा दिन पढ़ा था, 2-2.5 महीने पढ़ा था। इंग्लिश में सर पढ़ाते थे, सरकारी स्कूल में भी ईमानदारी से पढ़ाते थे, और मेरे पास में ग्रामर ट्रांसलेशन की बुक थी, वो पढ़ता था, और क्लास में मेरा फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आता था बिना ट्यूशन के। और ट्यूशन पढ़ते ही हैं तो देखिए कि कौन ट्यूशन अच्छा पढ़ा रहा है, ट्यूशन की अच्छी तलाश कीजिए ना। कोई ज़रूरी है कि हमारी सहेली वहाँ जा रही है हम भी वहाँ जाएंगे, है ना। ट्यूशन में रिश्तेदारी नहीं देखना चाहिए, जो अच्छा पढ़ाए वहाँ जाना चाहिए, चाहे फीस जो भी हो। समझ रहे हैं आप? तो कौन कौन बच्चे अपना इंग्लिश और अच्छा स्मार्ट बनाना चाहते हैं? हाथ उठाइए तो बताइए। अच्छा ठीक है।